नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल ओमजी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल ओमजी ब्लॉगर में। और पहले तो आपको आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ले चलता हूं आपको आज बग्याल गांव में ज्ञानेश्वर मंदिर में और वहां का दृश्य दिखाते हैं और वहां से उत्तरकाशी का जो जितना भी सुंदर व्यू है वो दिखाएंगे आपको। बने रहे वीडियो के साथ और साथ में हमारे माधव शास्त्री जी। और ये देखिए यहाँ पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर फूल वगैरह भगवान भोलेनाथ जी के लिए लेके जा रहे हैं यहाँ से। सभी व्यूअर्स को प्रणाम और आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरी प्रकृति बसंतमय हो गई है, सारे प्रकृति में फूल खिलने लग गए हैं। आज के दिन बसंत पंचमी के दिन ही हमारी प्रकृति का शुरुआत हो जाती है, जहाँ हरी भरी हो जाती है। और हमारे पहाड़ों में इसे फ्यूली बोलते हैं, जो शुभता का प्रतीक है, जो प्रकृति के प्रारंभ का प्रतीक है। और इसको हमारे पहाड़ों में जब हम बचपन में जब हम अपने घरों से बसंत पंचमी के दिन अपने खेतों खलिहानों से इन फूलों को चुनते थे और उसके बाद घरों में घर की जो डेली होती थी, जो घर की जो चौखट के नीचे उनको रखते थे। और फिर हम पूरे गांव में सुबह सुबह उठ के इनको जो है गांव के सबके दरवाजे के बाहर रखते थे। तो इससे जो है बताते थे कि हमारे घर में समृद्धि आएगी, हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। तो इस तरह से बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे। और ये हमारा जो है ये त्यौहार, जो फूलदेई का त्यौहार है, जो हमारा बसंत पंचमी का त्यौहार है, इसको हम मनाते हैं। और एक गीत मैं आप लोगों को इस फूलदेई का सुनाता हूँ। फूला फूला रे फूला फूला सौदा सौदा फूला बिरोला फूला फूला रे फूला फूला सौदा सौदा फूल बिरोला भोरों का जूठा फूल न लाया मोरों का जूठा फूल न तोड़िया भोरों का जूठा फूल न तोड़िया मोरों का जूठा फूल न लाया फूला फूला रे फूला फूला सौदा सौदा फूला बिरोला। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग वारणावत के एक छोटे से गांव बग्याल गांव में वहाँ के गंगेश्वर महादेव जी के मंदिर में जा रहे हैं। और ये मंदिर जो है इस वारणावत में बताते हैं कि इसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सूक्ष्म रूप में विराजमान है। यहाँ शिखरेश्वर है, विमलेश्वर, जगन्नाथ, वरुणेश्वर, लक्षेश्वर, नर्मदेश्वर, विमलेश्वर और एक गंगेश्वर। तो आज इस कड़ी में हम लोग आज जाएंगे गंगेश्वर महादेव में। और आज का शुभ दिवस बसंत पंचमी, जहाँ चारों ओर प्रकृति अपनी पूरी छटा, सब जगह हरित वर्ण में है, पीले पीले फूल खिले हुए हैं, फ्यूली खिली हुई है, खेतों में फसलें उग रही है। इतने काशी के समीप होने के बावजूद भी लोगों के इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सुप्त रूप में, गुप्त रूप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम आज वहाँ जो इस वर्ष की नए नए फूल खिले हुए हैं, ये जो पीली पीली फ्यूली खिली हुई है, जो शुभता का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है, माँ शारदे सरस्वती को से जिसका पूजन किया जाता है, ऐसी फ्यूली हमारे खेतों के मेड़ों में ये उगती हैं। और ये जब जब उगती हैं तो इनके उगने से ही हमारी जो खेतों में हरियाली है, खेतों का जो उपजाऊपन है वो प्रदर्शित करता है।
और जब जब हमारे यहाँ कुछ तीज त्यौहार होते हैं तो हमारे ये सब तीज त्यौहार फसलों से जुड़े हुए होते हैं। और जब अच्छी फसलें आती हैं तो सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है और लोग भगवान को ये पीले फूल चढ़ाते हैं। इयम उत्तरकाशी प्राणिनाम मोक्षदायिनी धन्य लोके महाभागा धन्य अस्माकं परंपरा। ये उत्तरकाशी जैसे बनारस की काशी है वैसे ही ये उत्तरकाशी है। उत्तर की काशी यानी उत्तर दिशा में जो स्थित है वो काशी, और उत्तर वाहिनी माँ गंगा, और जहाँ सब प्रश्नों के जहाँ उत्तर मिलते हैं ऐसी है उत्तरकाशी। तो इस उत्तरकाशी को प्रणाम, जहाँ काशी विश्वनाथ भूत भावन भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं, जहाँ माँ गंगा पतित पावनी सबके मोक्षों सबको मोक्ष देती है, ऐसी माँ गंगा को प्रणाम। सर्वमांगल्यमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालियज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासम् एकदन्तं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनां प्रभवस्व लज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। ओम नमः शिवाय। हमारी जो वर्णावत पर्वत है उसमें भगवान शंकर के अनेकों रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। आप काशी विश्वनाथ जो कि काशी में के प्रधान देवता हैं, उसके साथ साथ इस पूरे वारणावत में जो हमारी चैत्र मास में जो बारुणी होती है, इसमें भगवान शंकर के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग इस वर्णावत क्षेत्र में विराजमान हैं। कुछ जागृत अवस्था में है और कुछ सुप्त अवस्था में है। जिनकी जानकारी हमको है उनमें से एक वर्णेश्वर महादेव हैं, जगन्नाथ भगवान हैं, हमारी अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा माता है, ज्ञानेश्वर महादेव हैं, शिखरेश्वर महादेव हैं, विमलेश्वर महादेव हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं। और यहाँ पर जो हम आज यहाँ पे भगवान शंकर भोलेनाथ जो विराजमान हैं वो गंगेश्वर महादेव हैं। और इस गंगेश्वर महादेव में यहाँ के सुप्रसिद्ध जो हमारे सबसे बड़े विद्वान थे पंडित थपलियाल जी, जिनके बारे में बताते हैं कि उनको सारे वेदांग का ज्ञान था, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी और वो कुछ दिनों तक यहाँ पर उनका प्रवास रहा और भगवान शंकर का यहाँ पर विधिवत पूजन किया जाता था। लेकिन कुछ समय अंतराल में उनका देह शांत हो गया और ये मंदिर जो है कुछ जो है लोगों के नज़रों से ओझल हो गया। और इस मंदिर में हमारे इस क्षेत्र में जब लोग यहाँ पर आए और उन्होंने देखा भगवान शंकर को, तो लोग यहाँ पर आते हैं, पूजन करते हैं। अब ये जागृत अवस्था में, और मैं धन्यवाद करूँगा अनिल सेमवाल जी का, जो हमारे इस वर्णावत के इन मंदिरों की खोज कर रहे हैं, जो इन मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मुहिम जो आपने छेड़ रखी है अनिल सेमवाल जी ने, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और पूरी 80 वर्णा घाटी की पूरी जो हमारी धर्म प्रेमी जनता है उनकी ओर से आपको साधुवाद देता हूँ कि आप इसी तरह हमारे इन हिमालय में जो ये छुपे हुए रहस्य हैं, ये जो देवी देवता हैं, हमारे जो शिवलिंग हैं, हमारे जो देवता हैं, उनको आप जो है दुनिया के सामने पिला रहे हैं। उसके लिए हम पूरे सनातन धर्म आपका ऋणी रहेगा। आप इसी तरह भगवान की जो आप खोज कर रहे हैं उस खोज में आप निरंतर इस तरह से आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ आने के लिए आपको यदि भगवान
गंगेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक आप ट्रैकिंग से भी आ सकते हैं, जैसे आप सुबह अपनी ट्रैकिंग करते हैं तो आप जल निगम कॉलोनी से होते हुए यहाँ ट्रैकिंग करके छमधार के ऊपर आके आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप बाय रोड यहाँ से जा सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी से आएँ तो आप उत्तरकाशी से होते हुए, लक्षेश्वर से होते हुए और कोट बंगला से होते हुए आप सीधे यहाँ पे गाड़ी हमारी आती है और यहाँ पे नीचे 50 मीटर पे यहाँ पे रोड है और रोड से होते हुए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आने के साधन है, आप यहाँ पे आइए, आपकी ट्रैकिंग की ट्रैकिंग हो सकती है, आप यहाँ पे भगवान शंकर के दर्शन भी कर सकते हैं और ऊपर से जो गंगा उत्तरकाशी का जो व्यू है, उत्तरकाशी का जो पूरा यहाँ आप देख सकते हैं, कोटेटी, तिलोथ और पूरा उत्तरकाशी का जो विहंगम दृश्य है उसे देखने के लिए। और वर्णावत में, यदि आप वर्णावत से बहुत ही नज़दीक है, वर्णावत वी टॉप पे भी आप यहाँ से ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। सबसे सरल और सीधा रास्ता, यहाँ से आप ट्रैकिंग करते हुए आधे घंटे में आप वर्णावत टॉप पे जा सकते हैं। तो आप आइए हमारे गंगेश्वर के दर्शन करने और वर्णावत के दर्शन करने। भगवान भोलेनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं। जय भोले की।